सुना दो जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है। इसे कि ये तो अभी हाल की बात है जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है। मनमोहन सिंह जी, द माइनॉरिटीज इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव टू फेस परसिक्यूशन इफ द सिचुएशन फोर्सेस देम टू फ्ली, then it is our moral duty to provide them citizenship in India। मनमोहन सिंह जी के बाद पिंडप जी का बयान है 6 दिसंबर 2007 का, जब वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बात कही है। और उससे भी आगे बढ़ के अशोक गहलोत का खत है 2009 जुलाई का, जो उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी को लिखा है। और जरा इसे गौर कीजिए क्या लिखा है। I am writing this letter to draw your attention to Hindu and Sikh refugees who have come from Pakistan. Most of these displaced persons belong to scheduled castes and other Hindu backward communities. They are living in camps in utter poverty. They are demanding Indian citizenship. I urge you to prepare a scheme to give them citizenship at the earliest. अब मैं आपको नहीं, मैं पहले इसे कंप्लीट कर दूं कि मुसलमान को क्यों छोड़ दिया। ये वादा महात्मा गांधी ने उनको किया है जिनका परसिक्यूशन हो रहा है। जो लोग अपने देश में नौकरियां ना होने के कारण गैर कानूनी तौर से भारत में आ रहे हैं, उनको वादा नहीं किया गया है। आप देखिए, मैंने जब केरला में प्रोटेस्ट शुरू हुए, मैंने सबसे कहा प्रोटेस्ट करिए, मैं मना नहीं करता, आप आके बात करिए। कोई नहीं आया सिवाय एक ग्रुप के जो 8 मौलवी थे। मैंने जब उनके कागज देखा तो मैंने कहा आप तो मदरसे में पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा आप कुरान पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये मैंने कुरान की आयत कोट की, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह। मैंने कहा ये पढ़ाते हैं आप? बोले हाँ। मैंने कहा इसमें कुरान उन लोगों को जिनको उनकी आस्था के कारण जिन पे जुल्म किया जाए, कुरान उनको स्पेशल क्लास मानता है या नहीं मानता? उन्होंने कहा मानता है। मैंने कहा अभी इसके बाद कोई चीज आर्गुमेंट की जरूरत रह गई? हाँ, क्या आप उनको जो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी बेटियों को किडनैप किया जाता है, उसके से बचने के लिए गैर कानूनी तौर पे हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, और उनको जो नौकरी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, क्या हम उनको बराबर करेंगे? There cannot be worse inequality than treating unequals as equals। इसमें अरशद चिदम्बरम साहब ने 2-3 सवाल पूछे हैं। हाँ। वो भी उस वक्त होम मिनिस्टर थे। एक सवाल उन्होंने पूछा कि क्या अहमदियाज, क्या शिया मुस्लिम जो पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, उनका जो परसिक्यूशन हो रहा है, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए रोक क्यों? इसमें रोक कहीं है ही नहीं। पिछले कई सालों में अदनान समी, सलमा आगा जैसे कितने लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। अगर कोई आता है कि मेरे ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन भी कंसीडर हो सकती है। रोका कहीं गया ही नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है, ये उनके बारे में बना है जिनसे महात्मा गांधी ने वादा किया था। ये कानून कानूनी शक्ल दी गई है, वैधानिक रूप दिया गया है उस वादे को, जो वादा महात्मा गांधी से लेके पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मनमोहन सिंह जी तक हर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। उनको वादा किया गया। अगर इसमें मुसलमानों को भी रख लेते तो क्या बिगड़ जाता? आप अहमदिया की बात कर रहे हैं। अहमदिया ब्रिटेन में, आज उनका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में। कोई भी अहमदिया हमारे यहां नहीं आने वाला। अहमदी उनके लिए यूरोपियन यूनियन ने उनको परसिक्यूटेड माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है। वो सीधे खास तौर से इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान आता है, यह कानून इससे नहीं रोकता सरकार को कि उसकी एप्लीकेशन कंसीडर की जा सके, नहीं रोकता है उससे। लेकिन यह कानून तो उनके लिए है जिनको यह मुसीबत हमारे फैसले की वजह से झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा ये लोग कौन हैं? अशोक गहलोत जी के बयान से भी आपने देखा हो, ज्यादातर कमजोर वर्गों के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। क्यों? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सरकारी तौर पे बयान दिया, अगर इनको जबरदस्ती रोका गया था, अगर हम इनको जाने देंगे तो हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा? अब आप ये जुल्म करने के लिए फिर उसके बाद आप एक बात गौर करिए, मेरी आपसे दरखास्त है, हर साल पाकिस्तान में 10-20 केस होते हैं ब्लास्फेमी के, क्या कहते हैं उसको, ईशद्रोह। संस्कृत में, हिंदी में कोई लफ्ज नहीं है ब्लास्फेमी के लिए, लेकिन अब उसका एक बना लिया है नया एक शब्द, ईशद्रोह।
ये आखिर कोई वजह है कि ये महिलाओं के ही खिलाफ क्यों होते हैं ब्लास्फेमी के केसेस? और जो कोई जज, और वो महिला कहती है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और जज अगर उसे बरी कर देता है, अगला दिन भी नहीं होता जज को मार दिया जाता है। ये 2019 के मेरे पास इस वक्त 50 से ज्यादा आर्टिकल इस आईपैड में हैं, जिसमें 10-12 आर्टिकल 2019 के हैं, जो अभी साल गया है। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली कमेटियां हैं वो कह रही हैं कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें 1000 बच्चियों का अपहरण ना होता हो। वहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज ये सवाल पूछ रहा है कि ये आखिर कम उम्र की लड़कियां ही धर्म परिवर्तन क्यों करती हैं, बड़ी उम्र की औरतें क्यों नहीं करती? 1000 से ज्यादा बच्चियों का अपहरण होता है और उनको धर्म परिवर्तन, एक मदरसे हैं जिन्होंने फॉर्म, मेरे पास वो फॉर्म भी हैगा, फॉर्म छपवाए हुए हैं, उस पर उनके एंट्री की जाती है और उनकी किसी से शादी करा दी जाती है धर्म परिवर्तन करा के। तो मैं नहीं, पाकिस्तान में इनमें से जो 50 से ज्यादा आर्टिकल मेरे पास है, इसमें से 45-46 आर्टिकल मुसलमानों के लिखे हुए हैं, और मुसलमानों में भी ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के लिखे हुए हैं, जिन्होंने यह बयान किया है कि किस तरह इन बच्चियों के ऊपर, जो हिंदू हैं, जो पिछले साल का आपको वाकया याद हो जिस पर हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब, उन्होंने बहुत जोर से उसको मामले को उठाया था। एक 17 साल की बच्ची, सिख बच्ची, उसको का अपहरण कर लिया और ननकाना साहब से किया। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, जब आप ये कहते हैं कि इसमें उनको अगर किसी पे जुल्म हो रहा है मुसलमान पे पाकिस्तान में और वो आता है, उसकी नागरिकता की एप्लीकेशन पे गौर करने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मिला देंगे इनके साथ जो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भाग के आते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के कुकर्मों पे पर्दा डालने का काम करेंगे।